What is staging in GitHub? How to perform staging? Or give me the definition of a staging in GitHub. If you're interested to see the same video in Hindi or Gujarati, link is in the video description. So आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्टेजिंग होता है वो किस तरीके से वर्क किया जाता है, या फिर आप अपने जो कोई भी काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उनमें फाइल को किस तरीके से स्टेज किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने टेस्ट कंट्रोलर को कॉपी किया यहाँ पर और यहीं पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने क्लास का नाम रीनेम करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने फाइल को कॉपी किया था और फाइल का नाम भी जो है उसको कॉपी करके मैं फाइल का नाम भी चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो फाइल को यहाँ पर एक नई फाइल बना दी है। तो एक फाइल जो है टेस्ट कंट्रोलर, उसमें आपको रेड टिक मार्क दिख रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस है, और प्लस साइन दिख रही है टेस्ट न्यू कंट्रोलर, मतलब कि वो फाइल नई ऐड करके रखी है। तो अभी मुझे क्या करना है, स्टेजिंग करना है, हमें स्टेजिंग स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना ये जो कंट्रोल सॉरी गिटहब रिपोजिटरी है, यहाँ पर मैं जाऊंगी, मेरा जो फ़ोल्डर है उसमें कंट्रोलर में जाके मैं चेक करूँगी कि ये मुझे दिखा रहा है होम और दूसरा टेस्ट। मैं ये चाहती हूँ कि टेस्ट कंट्रोलर में मैं आगे जाके यहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँ, जैसे मैंने ये लाइन को कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर रही हूँ और एक एक्स्ट्रा कुछ वर्ड यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, स्टार्टेड न्यू, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिखी। तो मैं ये चाहती हूँ कि टेस्ट कंट्रोलर में जो चेंजेस हुए हैं, टेस्ट फाइल में जो चेंजेस हुए हैं, वही चीज़ मुझे मेरे रिपोजिटरी में अफेक्ट करने को दे। टेस्ट न्यू कंट्रोलर में यहाँ में जो जो कुछ भी मैं करूँ, वो मुझे अपनी रिपोजिटरी में पुश करना है नहीं। तो अगर कुछ इस तरीके से ऑपरेशन अगर मुझे करने होते हैं अपनी कोडिंग के दौरान जर्नी में, तो मुझे गिट बैश का इस्तेमाल करते, या फिर विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके भी आप स्टेजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, आप अपने जहाँ पर भी आपका गिट फोल्डर है वो ढूंढिए। जैसे कि मेरी एप्लीकेशन में अभी फिलहाल कहाँ पर है मेरा ये फोल्डर, तो देखिए मैं चेक कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले जाऊँगी, अपनी एसएलएन फाइल कहाँ पड़ी है वो चेक करना होगा मुझे यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, यस, तो मिल गई मुझे एसएलएन फाइल और यहाँ पर ही मुझे मेरा गिट का फ़ोल्डर दिख रहा है। तो जहाँ भी आपको आपका गिट का फ़ोल्डर दिख रहा है, नहीं दिखे तो हिडन में जाके मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, उसके बेसिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे गिट फ़ोल्डर दिख रहा है, मतलब यहीं पर जाकर मुझे राइट साइड क्लिक करना होगा और गिट बैश ओपन करना होगा। फिर से जहाँ पर मेरा गिट फ़ोल्डर है, गिट एट्रीब्यूट्स मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हिडन में जाके ट्रू फॉल्स करिए, अदरवाइज़ गिट बैश ओपन कर दीजिए तो आपको आपका पाथ दिख जाएगा। यहाँ पर जाके सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, गिट स्टेटस। तो मुझे दिखा रहा है कि एक फ़ाइल जो है उसमें मॉडिफ़िकेशन है, दूसरी फ़ाइल जो है वो अनट्रैक है, मतलब इसका अभी कोई डेटा मेरे पास है नहीं। ये फ़ाइल ना ही कोई ऐड हुई है, कुछ भी हुआ है नहीं। मुझे अपने टेस्ट कंट्रोलर के चेंजेस को ही पुश करना है, ना कि टेस्ट न्यू कंट्रोलर्स डॉट सी एस फाइल को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं चली जाती हूँ गिट चेंज के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको गिट चेंज व्यू में भी व्यू विंडो में से खोल सकते हैं। यहाँ पर मुझे अभी दो फाइल दिखा रहा है, एक एम और ए। एम मतलब मॉडिफिकेशन, ए मतलब ऐड करके रखा है। तो प्लस साइन पर आपको क्लिक करना होगा। जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, फिर से कह रही हूँ, जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, अपनी रिपोजिटरी में पुश करना चाहते हैं, उसको आपको प्लस साइन पे क्लिक करना होगा। तो ये मेरी स्टेज हो गई। स्टेज चेंजेस में जो कुछ भी दिखेगा वही फाइलें अब आगे जाके मेरा कमिट होगा, वहां पर मुझे चेंज में दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो लाइन नंबर 13 अभी कुछ चेंज नहीं दिखा रहा है, लेकिन टेस्ट कंट्रोलर में मैंने 14 नंबर की लाइन ऐड करके रखी है, मैंने यही फाइल को स्टेज करके रखा है। तो अभी मुझे क्या लिखना होगा, गिट कमिट और उसके बाद डैश करके एम, और ये कमिट में मैं क्या कर रही हूँ, तो भाई मैंने कोई एक नई लाइन ऐड करके रखी है, तो मैंने लिखा न्यू लाइन एडेड। तो कुछ इस तरीके से मैंने किया, तो ये मेरी कमिट पढ़ के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई नई लाइन ऐड हुई है। कमिट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन क्या करनी है, पुश करना होगा। टेस्ट न्यू कंट्रोलर ऐड ही नहीं हुआ है, वन फाइल चेंज ही दिखा रहा है। अभी मैं गिट पुश करूंगी तो मुझे आपको वेट करना होगा, प्रोसेस खत्म हो गई है। अभी मैं जाऊंगी रिपोजिटरी में, रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पर मुझे लाइन नंबर 14 दिखाई देगी, नई लाइन जो ऐड हो चुकी है वो दिखाई देगी। लेकिन कंट्रोलर में अभी टेस्ट न्यू कंट्रोलर मुझे दिखाई देता नहीं है, क्योंकि मैंने उसको स्टेज नहीं किया था। आई बात आपको समझ में? तो मैं फिर से वही प्रोसेस करने जा रही हूँ, जो लाइन ऐड की थी उसको मैं रिमूव कर दी थी, तो वापस चेंजेस दिखाएगा मुझे, गिट चेंज में दिखा दिया तुरंत। ठीक है, टेस्ट कंट्रोलर में चेंज दिखा दिया, वापस मैं स्टेज करूंगी। अभी मैं गिट बैश में वापस चली जाऊंगी, यहाँ पर फिर से मैं कमिट करूंगी और कमिट में अभी मैं फिर से क्या लिखूंगी, गिट न्यू लाइन रिमूव।
जो लाइन ऐड करके रखी थी उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अभी रिमूव हो चुकी है। अब गिट पुश करूंगी। वेट करना है आपको, हिट करके एंटर बटन करने के बाद आपको वेट करना है कि ये जो कोई भी पुश वगैरह ऑपरेशन हो रहे हैं वो वहां पर मुझे अफेक्ट करते हैं या नहीं। तो वेट कर दिया मैंने। फिर से मैं रिपीट करूंगी, टेस्ट कंट्रोलर में चली जाऊंगी तो मेरी जो लाइन अभी ऐड करके रखी थी वो चली गई है। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन एज अ फ्रेशर्स लोगों को दिक्कत होती है स्टेजिंग किस तरीके से किया जाता है। तो ये वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।